हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसे कट जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कहीं भी स्किप आप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ज्यादा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो डाउट मैं देख रहा हूँ आपको आ रहा है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपको कॉमेंट के से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ अपडेट के बारे में, कुछ शेड्यूल आया है उसके बारे में, फिर हम लोग सीट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस के बारे में, और सीट वैकेंसी का कुछ और डाउट है जो आपको आ रहा है, बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ आ रहा है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग होगा उसका क्या रूल है। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैंने आपको बता तो दिया कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर वाइज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या अपडेट आया है। फिर उसका शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा शेड्यूल को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको जो चॉइस फिलिंग है उसका रूल क्या होने वाला है, राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग जो होने वाला है उसका रूल क्या होने वाला है। फिर सीट वैकेंसी जो आया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं उसका क्या सीन है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ अपडेट का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट आया है, कल आया था, मैंने तो आपको अपडेट कर दिया था वीडियो बना के, बट मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस करता हूँ कि अपडेट जो है वो सरेंडर को लेकर है, सीट सरेंडर को लेकर है। जिन्होंने भी एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है उसको सरेंडर करने के लिए है, और एक है जो राउंड 2 के चॉइस फिलिंग को लेकर अपडेट आया है। तो सबसे पहले तो सरेंडर का डेट जो है वो आपको 10 दिसंबर मतलब आज के 12 बजे दोपहर से लेकर कल मतलब कल नहीं परसों 12 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, तो ये डेट हुआ आपको सरेंडर करने का सीट। एक बात यहाँ पे आप नोट कीजिए कि ये जो सरेंडर वाला जो सीन है वो आपको सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने सीट बुक कर लिया है, फ्रीज कर दिया है, अगर वो आप चाहते हैं कि सीट वो छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है ये, जो कि 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में वो कर सकते हैं, मतलब आज से लेकर 12 दिसंबर के बीच में वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड आता है वो है राउंड 2 के चॉइस फिलिंग को लेकर। तो राउंड 2 का चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं फिर से, ठीक है, उसका मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो राउंड 2 का चॉइस फिलिंग फिर से आप कर सकते हैं राउंड 2 के लिए, जो कि आपको 14 दिसंबर दोपहर 1 बजे से लेकर 16 दिसंबर शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेड्यूल हुआ आपका राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग का 14 दिसंबर के 1 बजे दोपहर से लेकर 16 दिसंबर के शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करता हूं कि राउंड 2 का चॉइस फिलिंग का जो है उसका रूल क्या है। देखिए, जो अभी करंट रूल है, जो अभी करंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या रूल है, तो जिन्होंने भी अपने सीट नहीं पाए हैं राउंड 1 में, ठीक है, तो जिन्होंने भी पहले तो क्या था कि पहले एक अपडेट आया था, ईमेल आया था हमें, तो उसमें था कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है राउंड 1 के लिए, उसी चॉइस फिलिंग को फुल सारे मतलब जितने भी काउंसलिंग होंगे, जितने भी राउंड होंगे, सभी राउंड में उसको ही कंसिडर किया जाएगा। बट बच्चों के द्वारा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई कमेंट के से, तो कमेंट के वाले ये है कि उनका एक अच्छा बात है कि वो लोग जो है बच्चों को रिक्वेस्ट को सुनते हैं और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं उसको देख के फिर। ठीक है, तो इन्होंने उस रिक्वेस्ट को सुना और फिर से इंप्रूव किया, उन्होंने फिर से मेल किया और बताया कि चॉइस फिलिंग जो है वो फिर से कर सकते हैं। अब उसका रूल उन्होंने क्या बताया है कि जो बच्चे राउंड 1 में जिनको सीट नहीं मिला है, ठीक है, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिला है, वो अपने चॉइस फिलिंग जो उन्होंने किया है राउंड 1 के लिए किया था, उस चॉइस फिलिंग को वो पूरा एडिट कर सकते हैं, मतलब फिर से वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको कोई सीट मिल चुका है राउंड 1 में और आप उसे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किए हैं या फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड किए हैं, तो उस केस में आपको जो है जो प्रेफरेंस नंबर आपको मिला है, मान लीजिए 25 नंबर प्रेफरेंस आपको मिला है, तो आप राउंड 2 के लिए जो चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया गया, इंटरवल दिया गया है, उस इंटरवल में आप उस 25 के ऊपर वाले प्रेफरेंसेस को ऐड नहीं, रिमूव या रीअरेंज कर सकते हैं। सिर्फ ऐड आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो रिमूव या रीअरेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिला है राउंड 1 में, वो फिर से अपना चॉइस फिलिंग टोटल कर सकते हैं, ऐड, रिमूव या फिर रीअरेंज कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है वो सिर्फ रिमूव या रीअरेंज कर सकते हैं। जो प्रेफरेंस नंबर मिला है उस प्रेफरेंस के ऊपर, मान लीजिए 25 नंबर प्रेफरेंस मिला है, तो उसके ऊपर वाला वो सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर आप क्लियर रहेगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि राउंड 2 का शेड्यूल क्या है। तो राउंड 2 का शेड्यूल भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो राउंड 2 का शेड्यूल है कि आपको 14 से 16 आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर 18 को आपको मतलब अलॉटमेंट आ जाएगा, मॉक अलॉटमेंट नहीं, ठीक है, राउंड 2 में कोई मॉक अलॉटमेंट नहीं होगा, तो 18 को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा राउंड 2 के लिए। फिर आप डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन खुद से ले सकते हैं राउंड 2 के लिए, जो कि 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 20 तक आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है या फिर रिजेक्ट एंड विथड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये डिसीजन आप ले सकते हैं 18 से 20 तक। तो यहाँ पे आप 18 से 20 तक, 18 को जब अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आप 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है, आपको जो सीट मिला है उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, या रिजेक्ट एंड विथड्रॉ करना है, या रिजेक्ट एंड अपग्रेड करना है राउंड 3 के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है
आपको जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देते हैं मान लीजिए राउंड 2 में, ठीक है, तो आपको जो लास्ट डेट होगा रिपोर्टिंग के लिए वो होगा 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। मान लीजिए आप 18 दिसंबर को डिसीजन ले लेते हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, तो आपको डेट दिया गया है रिपोर्टिंग करने के लिए, जो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रहा है सभी कॉलेजेस में इस बार, ठीक है, तो वो होगा आपको 18 से 21 दिसंबर तक, ठीक है, 12 बजे दोपहर से लेकर 12 बजे दोपहर 18 दिसंबर के लेकर 5:30 बजे शाम तक 21 दिसंबर के, ठीक है, तो इतने में आप वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपका शेड्यूल क्लियर हो गया होगा। राउंड 2 का मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूं, तो 16 तक आपका चॉइस फिलिंग होगा, 18 को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, 18 से 20 दिसंबर तक आप डिसीजन ले सकते हैं, फिर 18 से 21 दिसंबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बात आता है सीट वैकेंसी को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पे सीट वैकेंसी का जो है वो दिया गया है कमेटी के द्वारा, जो लाइव सीट वैकेंसी, अभी जो सीट वैकेंसी है राउंड 1 के बाद सीट कितना वैकेंट है हर एक कॉलेज वाइज दिया गया है, ब्रांच वाइज दिया गया है, उसको वहां पे कमेटी के साइड पे आ चुका है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे देख भी चुके होंगे, ठीक है, तो मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं खुद भी, ठीक है, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वहां पे क्या डाउट हो रहा है मैं देख रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया जो सीट वैकेंसी आया है उसमें बहुत ज्यादा सीट वैकेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा सभी कॉलेज में से कि आरवी है तो उसमें कंप्यूटर साइंस में 29 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, तो ऐसा क्यों है? अब इसमें क्या है, अब पूछ रहे हैं आप मुझसे कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वालों का भी है या एक्सेप्ट एंड फ्रीज वालों का भी है, क्या है इसमें, मतलब किनका सीट दिखाया गया, क्यों ऐसा सीट, क्यों मतलब ये सीट खाली है तो वो किन केस में है? तो मुझे भी लग रहा था शुरू में कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वालों का भी है, बट मैंने कमेटी के ऑफिशियल से बात की, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, तो ऑफिशियल से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले कैंडिडेट को हटा के वहां पे जो सीट दिखाया गया है वो है, मतलब अभी भी बहुत सारे सीट वैकेंट है। मैंने बोला था आपको पहले भी कि राउंड 1 के बाद जरूर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये हुआ है, और ऐसा हो सकता है कि राउंड 2 में चांसेस है कि अपग्रेडेशन के, बट एक चीज पे डिपेंड करता है आपका चॉइस फिलिंग पे कि आप चॉइस फिलिंग कैसा करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था राउंड 1 के कट ऑफ को लेकर, ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं भी देखा है, देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वैसे अगर नहीं भी देखा है, नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा उनके साइट पे, उस साइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि कट ऑफ क्या क्या रहा है किस कॉलेज का। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए किसी कॉलेज का 8000 पे रैंक क्लोज हुआ है, ठीक है, अब आपका रैंक है 20000, तो आप उस कॉलेज को, अपने जो कॉलेज मिले हैं या फिर नहीं भी मिले हैं, तो उस कॉलेज को ऊपर जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि 2000 से 3000 का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, इस बार राउंड 2 में। तो आप ये ध्यान देके चॉइस फिलिंग कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगा, मैं करता हूं सभी को, ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस है कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो सकती है राउंड 2 में। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। एक मौका आपको और मिल रहा है, तो इस मौके को आप जाने मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती किया है राउंड 1 में, ठीक है, तो उन्हें जो है प्रॉब्लम हुई है, कॉलेज में नहीं अलॉट हुई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए राउंड 2 में, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो सीट जो वैकेंट है मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया तो वो सीट बुक हो गया उस कॉलेज का, ठीक है, तो और एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया तो वो भी सीट बुक हो गया। अब उन दोनों सीट को हटा के दिखाया गया कि कितने सीट खाली है उस ब्रांच में, उस कॉलेज में, ठीक है। तो मान लीजिए आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का 29 सीट खाली है कंप्यूटर साइंस में, तो वो सीट पूरा तरह से वैकेंट है। ये नहीं समझिएगा कि उसमें एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चे भी है या एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले बच्चे, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चों का सीट हटा के, एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले बच्चों का सीट हटा के वहां पे दिया गया, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये दिख रहा है कि सीट वैकेंट बहुत सारे हैं। अब देखते हैं हम राउंड 2 में कैसा नॉर्मलाइजेशन होता है। आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो यही सारा डिटेल हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस का मैं देख रहा हूँ कि जो वीटीयू का जो नोटिफिकेशन आया, जो भी कॉलेजेस वीटीयू से एफिलिएटेड है कॉमेडी के में, उनका नोटिफिकेशन आया कि 14 से उनको क्लास स्टार्ट करना है, ऑनलाइन क्लास, जो नया बैच है उनका, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे कॉलेज क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर चुके हैं कॉमेड के से, उनका क्लास 14 से, बहुत सारे कॉलेज क्या कर रहे हैं 24 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये डाउट आता है कि हमारा क्या होगा, जब जो राउंड 2 में जा रहे हैं, राउंड 3 में जा रहे हैं, उनका क्या होगा। तो देखिए मैंने इस को लेकर भी पूछा, तो उन्होंने बताया, कॉमेडी के वालों ने बताया कि देखिए उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट करने का, क्लास स्टार्ट करने का लेकर, ठीक है, उनका सिर्फ काम है सीट अलॉट करने का, ठीक है। तो ये जो आप पूछेंगे उनसे तो वो नहीं बता पाएंगे, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, कॉलेज कब स्टार्ट करना चाहता है, तो और आपका क्लास कैसे मैनेज करेंगे वो लोग। मान लीजिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे का जो राउंड 2 राउंड 3 वाले बच्चे जो होंगे उनका क्लास वो कैसे मैनेज करेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप अपने कॉलेज में या फिर आपको जो कॉलेज मिला है या फिर किसी भी कॉलेज में आप पूछ सकते हैं फोन करके कि आगे के राउंड के बच्चों का क्लास क्या होगा, कि कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट जो है आपको कॉलेज से पूछना पड़ेगा कि क्या होगा। मेरे हिसाब, देखिए मेरा क्या ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से लगता है कि जो आपको सीट अभी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है वो राउंड 1 के एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले बच्चों के लिए हो रहा है। राउंड 2 के लिए जो होगा
उसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास या फिर रिफ्रेशमेंट क्लास लगा के आपको मैनेज कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है बैच नया का तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा बैच बन नहीं सकते, 3 राउंड हो गए, 3 बैच बन नहीं सकते, एक ही ब्रांच के, एक ही कॉलेज के, एक ही मतलब कोर्स के, इंजीनियरिंग के ही 3 ब्रांच बन नहीं सकते, ठीक है, 3 बैच बन नहीं सकते। तो यही होगा, आपको रिफ्रेशमेंट क्लास या फिर एक्स्ट्रा क्लास लाके आपको कर दिया जाएगा मेकअप, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी स्टार्ट हो रहा है 14 को, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, राउंड 2 भी उस टाइम तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, 18-20 तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप राउंड 2 में कोई सीट लेते हैं, एक्सेप्टेंस फिनिश करते हैं, तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास लगाना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यही लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में यही था सारा डिटेल कि आपको शेड्यूल क्या क्या है सरेंडर का, फिर राउंड 2 के चॉइस फिलिंग का, और राउंड 2 का क्या शेड्यूल आया है, रिजल्ट का, फिर डिसीजन मेकिंग का, ये सब का। फिर मैंने बात किया सीट वैकेंसी के बारे में, सीट वैकेंसी का क्या है, फिर मैंने बात किया यहाँ पे क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पीडीएम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।